देखो बजरंगी की फौज चली, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आज में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। जिस दिन मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा उसी दिन राजनीति यहाँ पे होना बंद हो जाएगा। ये जो मस्जिद का मसला है ये राजनीति की जो है सबसे बड़ी दुकान है। अगर ये नहीं रहेगी तो जो है राजनीति इनको करने में थोड़ा दिक्कत होगी। अफसोस होता है कि हम उनको बचा नहीं पाए। जो है ये भीड़ में थे, विश्वास था एक कि यहाँ के कुछ नहीं होगा उनको। उनका कारोबार एक था, अच्छे पैमाने पे लकड़ी का काम करते थे, वुडन वर्क्स का, हर मंदिरों में सप्लाई थी उनकी। लेकिन 6 दिसंबर 92 की घटना ने सब कुछ हम लोगों को बर्बाद कर दिया। जो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हमें और चाहिए कि हम मंदिर मस्जिद हमारी डे टू डे लाइफ पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या गरीबों का अस्पताल बन जाए या स्कूल बन जाए या और कुछ भी बन जाए, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए काम में आ सके। इसको पॉलिटिकल वार नहीं बनाना चाहिए, कुछ भी बने, बस यहाँ पे एकता अखंडता नहीं टूटनी चाहिए। यही भारत का सबसे विवादास्पद स्थल है। यहाँ कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद को बनवाया, लेकिन हिंदुओं के एक वर्ग के अनुसार उसने मस्जिद का निर्माण 11वीं शताब्दी में बने राम मंदिर को तोड़कर किया था। ये मस्जिद तभी से कुछ हिंदुओं के आंख की किरकिरी ही बनी रही। नतीजा, शताब्दियों से चला आ रहा टकराव का काला इतिहास। अनेक आंदोलन, कई मुकदमे, खूनी दंगे और देशव्यापी राजनीतिक उथल-पुथल। 22-23 दिसंबर 1949 दर्ज एफआईआर के मुताबिक मस्जिद के बाहर रखी कुछ मूर्तियों को रहस्यमय ढंग से मस्जिद में रख दिया गया। उसके बाद नमाज का बंद कर दिए जाना, वहाँ मूर्तियों का रखा जाना, ये तो साबित कर रहा है ना कि मुसलमानों के साथ सरासर ये नाइंसाफी हुई है। इसको केवल मंदिर मस्जिद विवाद के नाते नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि विदेशी आक्रमण की। जिस तरह से आप शकों के, हुणों के या आर्यों के या ये मानकर कि वो सब हमारे ही लोग थे, उनकी परंपराओं को स्वीकार करते हैं, तो आपको ये इतिहास भी स्वीकार करना पड़ेगा। फिर विवाद, फिर मुकदमा। नतीजा, अदालत के आदेश से मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। मुकदमों और कानूनी दावपेचों का सिलसिला चलता रहा। हिंदुओं ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया। मुसलमान चाहते थे कि मस्जिद उनके लिए खोल दी जाए। जिसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है वो उस मंदिर को दोबारा बनाएगा और शत्रु हमलावरों के प्रतीक चिन्हों को नष्ट करेगा। संघ संप्रदाय के लोग इस बृहत हिंदू समाज में अल्पसंख्यक हैं और इसलिए वो दूसरे प्रकार के अल्पसंख्यकों से होड़ कर, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है,
और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मुलायम सिंह ने पहले ही अयोध्या की घेराबंदी कर रखी थी। उस दौरान पुलिस और कार सेवकों के बीच झड़पें हुई। आडवाणी की रथ यात्रा चलती रही। बिहार पहुंचते ही इसे लालू प्रसाद यादव ने रोका। आडवाणी गिरफ्तार किए गए, मगर इसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ी, केंद्र की बीपी सरकार को भी और 2 साल बाद बाबरी मस्जिद को भी। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है कि हमारे विचार परिवार के द्वारा पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन सरदेव अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में उस समय आगे बढ़ा था, वो सही था और उसकी दिशा एकदम सही थी। ये चीजें दिखाती हैं हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और आप जैसे लोग, उस समय बहुत सारे लोग युवा रहे होंगे जब ये आंदोलन चल रहा था, अपनी पूरी जवानी को इस आंदोलन के लिए समर्पित किए। और उस कालखंड में आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं इस पद पे जाऊंगा। एक ही भाव था कि मैं अपने प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। और आज उसका पुरुषार्थ हम सबके सामने झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। सदा से चलती आई, गाए प्राण पर वचन न जाई, ऐसे